Hello friends, welcome to Bright Words Academy. So friends, today we are going to discuss one of the most emotional essays in English literature, Dream Children Are Every by Charles Lamb. Okay, तो आज हम लोग ड्रीम चिल्ड्रन चार्ल्स लैम्ब का जो है उसको देखेंगे. इन दिस एसेज लैम्ब ब्यूटीफुली ब्लेंड्स इमेजिनेशन एंड रियलिटी टू एक्सप्रेस डीप ह्यूमन फीलिंग्स. ओके, दिखाया गया है एक अद्भुत संगम है इसमें इमेजिनेशन और रियलिटी का, एक जो कि दिखाता है एक डीप ह्यूमन फीलिंग्स को यहाँ पर व्यक्त किया है, जो कि एक पैथोस क्रिएट करता है हमारे चार्ल्स लैम्ब का. ओके, चलिए देख लेते हैं. क्वेश्चन देख लीजिए पहले. ओके, ये हमारे क्वेश्चंस हैं और करके हम दो तरीके से ले लेते हैं, क्योंकि आपको देखिए कॉन्सेप्ट से मतलब होना चाहिए कि उससे आपको कॉन्सेप्ट आप क्लियर है, तो किसी भी वे में बन के आपका क्वेश्चन आ जाए तो आपको बस उसका कॉन्सेप्ट आंसर का क्लियर होना चाहिए कि क्या है, तो आप अपने अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं. ओके, तो हम होप सो आपको क्लासेस हेल्पफुल हो रही होंगी. अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को. ओके, चलिए फिर. Analyze how the contrast between dream and reality enhances pathos in dream children are every. ओके, तो यहाँ पर आपको बताना है कि एनालाइज करना है कि ड्रीम चिल्ड्रन आर एवरी जो है, इस ड्रीम और रियलिटी है, सपने और हकीकत के बीच का विरोधाभास किस तरह से पैथोस को बढ़ाता है. जो दोनों का कंट्रास्ट दिखाया गया है इसमें आपको उसको एनालाइज करना है, एंड पैथोस को कैसे वो क्रिएट करता है, आपको कैसे दिखाता है, बढ़ाता है आपके पैथोस को. ओके, एग्जामिन, इसी तरह क्वेश्चन और है, एग्जामिन द रोल ऑफ मेमोरी एंड लॉस इन क्रिएटिंग पैथोस इन ड्रीम चिल्ड्रन आर एवरी. एग्जामिन करना है रोल ऑफ मेमोरी एंड लॉस को, आपको दिखाना है जो कि क्रिएट करती है पैथोस ड्रीम चिल्ड्रन में. ओके, तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए. चलिए अब आंसर राइटिंग की ओर चलेंगे. चलिए देख लीजिए. इन ड्रीम चिल्ड्रन आर एवरी चार्ल्स लैम्ब evokes deep pathos, emotional appeal through several touching elements. ओके, तो यहाँ पर आपने दिखा दिया, आपने दो लाइन एक सेंटेंस में बता दिया कि आप क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, कि क्या ड्रीम चिल्ड्रन आर एवरी जो है आपका वर्क है चार्ल्स लैम्ब का, इवोक करता है क्या, डीप पैथोस. डीप पैथोस क्या होता है, यहाँ हमने आपके लिए लिख दिया है इमोशनल अपील. डीप पैथोस को दिखाता है थ्रू सेवरल टचिंग एलिमेंट्स. ड्रीम चिल्ड्रन आर एवरी में चार्ल्स लैम्ब ने पैथोस क्या हो गया, करुणा और भावनात्मक प्रभाव हो गया, इमोशनल अपील हो गया, को अत्यंत संवेदनशील ढंग से यहाँ पर प्रेजेंट किया है हमारे चार्ल्स लैम्ब ने. इस ऐसे में उन्होंने कई ऐसे एलिमेंट्स को दिखाया है जिससे कि ऑडियंस है, आपके रीडर्स है, कि मन में बहुत गहरी सहानुभूति उत्पन्न होती है. ओके, पॉजिटिव पैथोस को जगाता है ये आपका वर्क ड्रीम चिल्ड्रन चार्ल्स लैम्ब का जो है, इमोशनल अपील है थ्रू सेवरल टचिंग एलिमेंट्स, जो कि उन्होंने कुछ बहुत टचिंग एलिमेंट्स को यूज़ किया है जिससे कि ऑडियंस रीडर्स के मन में बहुत गहरी सहानुभूति जगाता है आपका ये ड्रीम चिल्ड्रन आर एवरी. ओके, यहाँ आपने एक सेंटेंस में बता दिया, इंट्रो दे दिया. फिर आप बॉडी स्ट्रक्चर में चलेंगे और हर टू द पॉइंट हर एक एलिमेंट को दिखाते हुए चलेंगे कैसे एक पैथोस क्रिएट करता है आपका ये प्ले. ओके, ये आपका प्ले निकल जाता है, ये आपका एसे. ओके, चलिए. द मोस्ट सिग्निफिकेंट इज द थीम ऑफ अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स. ओके, तो जो आपका द मोस्ट सिग्निफिकेंट आपका फीचर आप बताएंगे कि सबसे प्रमुख एलिमेंट क्या है. अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स मीन्स क्या है, अपूर्ण इच्छाएं जो उनकी थी. ओके, वो आपका सबसे मेन एलिमेंट है, जो कि थीम भी है आपकी पोएम की, अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स हो गई. फिर आगे दिखाएंगे कैसे होगी. द ड्रीम चिल्ड्रन जॉन एंड एलिस, जो उन्होंने अपने दो बच्चे दिखाए हैं ना, जॉन एंड एलिस, क्या सिम्बलाइज करते हैं, द फैमिली लाइफ को दिखा रहे हैं, उनकी जो फैमिली लाइफ है उसको दिखाते हैं. लैम्ब नेवर एक्सपीरियंस, जिसका लैम्ब ने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया, उनको जो उनके दो बच्चे जॉन एंड एलिस को दिखा रहे हैं, वो सिंबलाइज करते हैं, उनकी एक फैमिली को दिखा रहे हैं, जो कि उन्होंने लैम्ब ने अपने जीवन में कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया, क्योंकि उन्होंने तो शादी ही नहीं की थी. आपने पढ़ा होगा ये ड्रीम चिल्ड्रन आर एवरी, अगर नहीं पढ़ा तो हमारे चैनल में आपका ये फुल एक्सप्लेनेशन है, हमने किया है, इसको लाइन बाय लाइन डिस्कस किया है, तो आप पढ़ सकते हैं. बहुत अच्छा है, बहुत ही करुणामय है, अच्छा प्ले है इनका, पढ़ सकते हैं पूरा, क्योंकि इन्होंने अपना ही पैथोस कैसे क्रिएट होता है, उनकी जो अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स थी, उन्होंने ही अपने ऐसे में इसको बहुत अच्छे से उतारा है. तो आप इसको पढ़िएगा, अच्छा प्ले है. देखिए, जिनकी अधूरी इच्छाएं थी उन्होंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं की, उसको यहाँ पर आप यहाँ पर दिखा रहे हैं. ओके, एलिस, जॉन एंड एलिस नामक जो उनके ड्रीम चिल्ड्रन हैं, जो वो उससे उनके उस पारिवारिक जीवन का वो प्रतीक है जो लैम्ब को कभी भी प्राप्त नहीं हुआ है. ओके, यहाँ पर आपने दिखाया. फिर नेक्स्ट, व्हेन दे डिक्लेयर दैट दे आर व्हाट माइट हैव बीन.
आपने यहाँ लाइन लगाई, कोट लगाया, द रीडर फील्स द पेन ऑफ लॉस्ट पॉसिबिलिटीज़। तो यहाँ पर आपने एक कोट लगा दिया कि व्हाट माइट हैव बीन। तो यहाँ पे कोट एक्सप्रेस कर रहा है कि जब वो कहते हैं कि व्हाट माइट हैव बीन, वह हैं जो हो सकते थे। व्हाट माइट हैव बीन, वह है जो वह हो सकते थे। ये आपकी लाइन कही है आपकी लैम ने। तो द रीडर्स फील्स द पेन ऑफ लॉस्ट पॉसिबिलिटीज़। ओके, तो यहाँ पर जो रीडर्स हैं वो उनकी खोई हुई संभावनाओं के दर्द को यहाँ पर महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने ये चीज़ क्लियर किया क्या कि वो कह रहे हैं कि वह हैं जो वो हो सकते थे। इस तरह तो आप रीडर्स हैं फील कर सकते हैं उनके पेन ऑफ लॉस्ट पॉसिबिलिटी, जो उनकी संभावनाएं पॉसिबिलिटीज हो चुकी हैं उनके उस दर्द को वो महसूस कर सकते हैं यहाँ पर रीडर्स। ओके, तो यहाँ पर आपने एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट दिखाया, अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स जो उनकी थी वो आपकी थीम भी डोमिनेट करती है। तो अपनी ये एक एलिमेंट यहाँ पर ये दिखाया। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में चलेंगे, क्या है अनदर एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट दिखाएंगे इज नॉस्टैल्जिया एंड लॉस। ये आप एलिमेंट को दिखाएंगे कि एक जो है अतीत की यादें हो गई और खोने का एहसास। नॉस्टैल्जिया हो गया आपका अतीत की यादें और लॉस क्या हो गया, खोने का एहसास। एक एलिमेंट इन्होंने यहाँ पर ये भी यूज़ किया है, तो इसको डिस्कस करेंगे। लैम्स टेंडर रिकलेक्शन ऑफ हिज ग्रैंड मदर मिसेस फील्ड, उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है ना ग्रैंड मदर मिसेस फील्ड का, तो वो आप दिखाएंगे। एंड हिज ब्रदर जॉन, और अपने भाई जॉन को भी यहाँ पर उन्होंने दिखाया है। तो आर फील्ड विद अफेक्शन येट दे आल्सो रिमाइंड अस दैट दे आर नो लॉन्गर लाइव। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर लैम्ब, यहाँ पर आप दिखाएंगे कि लैम्ब कह रहे हैं कि लैम्ब ने ग्रैंड मदर मिसेस फील्ड को दिखाया और अपने भाई जॉन की तो कोमल यादें हैं, अफेक्शन स्नेह से भरी हुई हैं, वो उन यहाँ पर दिखा रहे हैं। फिर उनका बात कर रहे हैं, उनकी यादों को यहाँ पर दिखाते हैं प्ले में। एंड येट दे आल्सो रिमाइंड अस, वो रिमाइंड करा रहे हैं, फिर भी वे हमें यहाँ पर याद दिलाती हैं क्या कि दे आर नो लॉन्गर अलाइव, अब वे जीवित नहीं हैं। दे आर नो लॉन्गर अलाइव, अब वे जीवित नहीं हैं। दिस ब्लेंडिंग ऑफ हैप्पी मेमोरीज विद प्रेजेंट एब्सेंस, जो उनको पुरानी यादें करके बच्चों को बता रहे हैं कि उनकी मिसेस फील्ड कैसी थी, ग्रेसफुल थी, और उनका भाई जो कितना अच्छा था और कितना ब्रेव था। इस तरह करके उन्होंने पूरी कहानी दिखाई, आप पढ़िएगा। तो इस तरह उन्होंने यहाँ पर एक नॉस्टैल्जिया और एंड लॉस एलिमेंट दिखाया है, जिसमें उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर मिसेस फील्ड को याद किया, अपने भाई को याद करके उनकी बातें बच्चों को बताई है। तो ये जो यादें स्नेह भरी यादें हैं उनकी, वो ये दे आल्सो रिमाइंड अस, वो हमको रिमाइंड कराती हैं दे आर नो लॉन्गर अलाइव, कि वो अब जीवित नहीं है। ओके, एंड दिस ब्लेंडिंग ऑफ हैप्पी मेमोरीज विद प्रेजेंट एब्सेंस क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल इफेक्ट, और जो यही जो उनके सुखद यादों और वर्तमान अनुपस्थिति का यह मेल एक गहरा भावनात्मक प्रभाव पैदा करता है। ओके, क्या है दिस ब्लेंडिंग ऑफ हैप्पी मेमोरीज, ये जो ब्लेंडिंग है एक हैप्पी मेमोरीज की एंड विद प्रेजेंट एब्सेंस, जो प्रेजेंट में एब्सेंस है उसकी जो एक ब्लेंड है, इस ये क्रिएट करता है एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल इफेक्ट, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल इफेक्ट, गहरा भावनात्मक प्रभाव यहाँ पर जगाता है। ओके, ये दूसरा एलिमेंट दिखाया नॉस्टैल्जिया एंड लॉस का, क्या है मेमोरी एंड लॉस। लैम्ब दादी ग्रैंड मदर मिसेस फील्ड और भाई जॉन को प्रेम पूर्वक याद करते हैं, परंतु यह भी सत्य है कि अब वे जीवित नहीं है, और उनकी जो सुखद स्मृतियां और वर्तमान के जो अभाव है का यहाँ पर एक मेल वो करना को और गहरा करता है। ओके, पैथोस को और गहरा दिखाता है। यहाँ पर ये एक एलिमेंट आपने ये डिस्कस किया। फिर नेक्स्ट क्या दिखा रहे हैं, द एसे आल्सो रिफ्लेक्ट्स लोनलीनेस एंड साइलेंट सेक्रीफाइस। अब एक एलिमेंट आप ये बताएंगे कि लोनलीनेस एंड साइलेंट सेक्रीफाइस क्या है। उनका तीसरा जो एलिमेंट है अकेलापन और त्याग, लोनलीनेस एंड सेक्रीफाइस है, उन्होंने दिखाया है। लैम सेक्रीफाइस्ड हिज पर्सनल हैप्पीनेस, लैम जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपनी पर्सनल हैप्पीनेस टू केयर फॉर हिज सिस्टर ब्रिजेट। तो यहाँ पर लैम जो है सेक्रीफाइस करते हैं, क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तीसरा एलिमेंट दिखाएंगे अकेलापन और जो उनका त्याग है, लोनलीनेस एंड सेक्रीफाइस है क्या है। चार्ल्स लैम ने अपनी बहन ब्रिजेट देखभाल के लिए अपने व्यक्तिगत जीवन को त्याग किया है। ओके, तो क्या है चार्ल्स लैम ने अपनी बहन के लिए कभी शादी नहीं की थी, उनकी बहन की थोड़ा मानसिक स्थिति नहीं सही थी, तो उनके लिए उन्होंने कभी शादी नहीं किया। ओके, तो जो उनका सेक्रीफाइस है वो भी हमें दिखाता है। ओके,
तो तीसरा एलिमेंट दिखाएंगे आप लोनलीनेस एंड सेक्रीफाइस का। चार्ल्स लैम्ब ने अपनी बहन ब्रिजिट की देखभाल के लिए अपने व्यक्तिगत जीवन का त्याग किया है, जिससे उनका जीवन अधूरा रह गया। ओके, तो पर्सनल हैप्पीनेस टू केयर फॉर हिज सिस्टर ब्रिजिट विच प्रिवेंट हिम फ्रॉम मैरिंग हिज बिलवेड। लैम्ब ने अपनी बहन ब्रिजिट की देखभाल के लिए अपनी निजी खुशी का बलिदान दे दिया, जिसके कारण वे अपनी प्रेमिका से शादी नहीं कर पाए। जो दिखाया उन्होंने कि उन्होंने अपनी सिस्टर के लिए वो त्याग किया, उन्होंने शादी नहीं किया, और जिसके कारण अपनी जो बिलवेड थी अपनी प्रेमिका से वो शादी भी नहीं किया उन्होंने। तो ये उनका सेक्रीफाइस दिखाएंगे, उनका लोनलीनेस दिखाएंगे। दिस क्वाइट सफरिंग इंटेंसिफाइज द पैथोस। ओके, तो ये जो एक क्वाइट जो सफरिंग है, जो एक मौन पीड़ा थी उनके अंदर की, वो करुणा को और भी तीव्र कर देती, इंटेंसिफाई कर देती। जो एक अंदर से उनकी क्वाइट सफरिंग्स है, उन्होंने अपनी प्रेमिका से शादी भी नहीं की, उन्होंने सेक्रीफाइस किया अपनी बहन के ब्रिगेड के लिए। तो ये इनकी और लोनलीनेस जो है ये और उनकी सफरिंग को, पीड़ा को, मौन क्वाइट सफरिंग्स है जो मौन पीड़ा है उसको इंटेंसिफाई करता है। पैथोस करुणा को और ज़्यादा बढ़ा देता है, करुणा को और तीव्र कर देता है। ओके, एक एलिमेंट आपने यहाँ पर ये दिखाया, सेक्रीफाइस एंड लोनलीनेस। फिर नेक्स्ट फाइनली आप दिखाएंगे फाइनली द एब्रप्ट शिफ्ट फ्रॉम ड्रीम टू रियलिटी। अब क्या होता है लास्ट में आपके, ये जो पूरी कहानी उन्होंने दिखाई, बच्चे, दादी, भाई और जो सब दिखाया, हैप्पी फैमिली, पूरा घर दिखाया, हर एक चीज़ दिखाई, पढ़िएगा आप, देखिएगा उसमें। तो ये सब चीज़ें क्या था, वो उनकी कोई रियल लाइफ से रिलेट नहीं करती, वो एक ड्रीम था। अ ड्रीम और एवरी, और एवरी क्या हो गया, दिवा स्वप्न, दिन में देखा गया स्वप्न। तो एक ड्रीम था, वो कुर्सी में चेयर में बैठे सो गए और उन्होंने ये पूरा स्वप्न देखा। तो ये चीज़ थी फाइनली द एब्रप्ट शिफ्ट फ्रॉम ड्रीम टू रियलिटी। फिर अचानक से उनकी नींद खुलती है तो देखते हैं बच्चे धुंधले हो रहे हैं, सब चीज़ धुंधला हो गया, और ये क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है ड्रीम टू रियलिटी। जो ड्रीम था वो रियलिटी में चेंज हो जाता है, ये आपने दिखाया यहाँ पर। अंत में सपने से हकीकत में अचानक बदलाव हो जाता है। हाईलाइट्स द इमोशनल इम्पैक्ट। क्या ये जो होता है इस तरह से जो शिफ्ट हो गया आपका ड्रीम टू रियलिटी, ये क्या हाईलाइट करता है, अचानक से जो बदलाव भावनात्मक प्रभाव को बढ़ा देता है। हाईलाइट द इमोशनल इम्पैक्ट, उनका जो भावनात्मक प्रभाव, इमोशनल इम्पैक्ट को और ज़्यादा बढ़ा देता है। द लाइन वी आर नथिंग, एक लाइन फिर आप कोट लगा देंगे, क्या है, वी आर नथिंग लेस देन नथिंग एंड ड्रीम्स। ओके, तो अब ये लाइन है कि ये जो लाइन यहाँ पर ऐड की गई है, हम कुछ भी नहीं हैं, कुछ भी नहीं से भी कम, बस सपने हैं। मीन्स क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब हम है ही नहीं कुछ। ये लाइन, बच्चे धुंधले होते जाते हैं, फिर उनको ये कहते हैं कि हम तो है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। तो ये लाइन आप यहाँ पर कोट लगा देंगे, ब्रिंग्स अ सडन रियलाइजेशन। तो ये जो लाइन है वो उनको सडन रियलाइज़ कराती है, डैट द हैप्पीनेस वॉज ओनली इमेजिनरी। ओके, तो अचानक एहसास दिलाती है कि वह खुशी केवल काल्पनिक थी। ओके, ये आप दिखाएंगे कि ये लाइन लगा कर कि जो सपना देखे, हैप्पी फैमिली सब देखा उन्होंने सब पूरा, तो ये सब उनका एक स्वप्न था, और वो एक हैप्पीनेस जो थी वो एक ओनली इमेजिनरी थी, काल्पनिक। ये आप पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपने क्या दिखाया, चार यही दिखाया, वी आर नथिंग लेस देन नथिंग एंड ड्रीम्स। तो ये लाइन जो है स्वप्न के टूटने और कठोर वास्तविकता को प्रकट करती है। जो कि अकेले थे वो अकेले ही हैं, वो अपनी चेयर में अकेले बैठे, और उनकी बहन थी वो उनके पास में बैठी हुई है, और वो अकेले अपनी चेयर में अकेले बैठे हुए, उनकी बहन के पास में बैठी है। तो ये केवल स्वप्न था। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर आप एक शिफ्ट दिखा देंगे जो ड्रीम टू रियलिटी था। उन्हें एहसास दिलाती है कि वह खुशी केवल उनकी काल्पनिक थी, और ये उनके वो अकेले थे, और अकेले ही हैं, उनके सपने पूरा टूट जाता है तो उनको वास्तविकता का एहसास होता है। हैप्पीनेस वॉज ओनली इमेजनरी, उनकी जो हैप्पीनेस है वो केवल इमेजनरी, काल्पनिक है। ओके, इस तरह से आपने यहाँ पर हर एक एलिमेंट्स को डिस्कस किया। ओके, यहाँ पर जो कि उनकी पूरी तरह करुणा पैथोस को दिखाती है, क्रिएट करती है पूरे प्ले में। ये उनका पर्सनल एसे है, जो कि उनकी एक अधूरी इच्छाएं थी जो उनकी कभी पूरी नहीं हुई, जो वास्तव में कभी एग्जिस्ट नहीं करती थी, एग्जिस्टेंस में नहीं थी, वो उन्होंने यहाँ पर दिखाया है। ओके, इस तरह ऑल पॉइंट क्लियर करेंगे आप। फिर नेक्स्ट आप 2 लाइन में आप कंक्लूजन देके एंड करेंगे। दस थ्रू मेमोरी लॉस एंड अनरियलाइज्ड होप्स चार्ल्स लैम्ब मास्टरफुली क्रिएट्स पैथोस इन दिस एसे। तो इस प्रकार क्या है, मेमोरी लॉस एंड अनरियलाइज्ड होप्स जो हैं, यादें हो गई, खोने का एहसास हो गया, और अधूरी आशाएं जो उनकी थी वो अनरियलाइज्ड होप्स जो थी उनकी, चार्ल्स लैम्ब मास्टरफुली क्रिएट्स पैथोस इन दिस एसे। ये सब ने मेमोरी लॉस एंड अनरियलाइज्ड होप्स के माध्यम से चार्ल्स लैम्ब ने इस एसे में बड़ी ही मास्टरफुली कुशलता से एक
करना को यहाँ पर प्रेजेंट किया है, पैथास को यहाँ पर क्रिएट किया है। इस तरह से आप यहाँ पर 2 लाइन में कंक्लूजन दे देंगे। ओके, क्या इस प्रकार अपूर्ण इच्छाएं, स्मृतियाँ, अकेलापन और त्याग जो था, ये सभी मिलाकर निबंध में एक गहरा पैथोस क्रिएट करती हैं, उत्पन्न करती हैं। ओके, तो ये था ये कंक्लूजन हो गया। तो इस तरह से आपने ऑल पॉइंट्स यहाँ पर एलिमेंट्स दिखाते हुए कि किस तरह पैथोस क्रिएट किया है हमारे चार्ल्स लैम्ब ने। ओके, तो ये था हमारा ड्रीम चिल्ड्रन आर एवरी। तो होप सो हमने यहाँ सारे पॉइंट्स क्लियर कर लिए हैं, और यही थीम भी है, इसकी मेन थीम भी यही बिलोंग करती है, अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स, जो लैम्ब्स नेवर एक्सपीरियंस्ड ड्रीम चिल्ड्रन में दिखाया है, और ये एक पैथोस और करुणा को क्रिएट करती है। तो ये था हमारा ड्रीम चिल्ड्रन आर एवरी। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। तो हमने अपने अकॉर्डिंग पॉइंट्स क्लियर कर लिए हैं। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा, अच्छी समझ में आई हुई होगी, क्लास हेल्पफुल रही होगी। तो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, क्योंकि यहाँ पर आपके एलटी मीन्स डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस चल रही है। ओके, किसी का कमेंट आया था कि आप प्रोज एंड फिक्शन से भी वर्क करा दीजिए, तो उससे था, तो ये आपका प्रोज एंड फिक्शन वर्क सेक्शन में ही है, और अब हम उसी से रिलेटेड आपके लिए क्लासेस ले आएंगे। ओके, तो होप सो आपको हेल्पफुल हो रही होंगी क्लासेस। अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।